अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दायरा इल्म की वर्कबुक है क्लास 5 की। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 शेयर करूंगी फर्स्ट टर्म की वर्कबुक से। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। चैप्टर नंबर 1 है मेरे पास शहरियत। शहरियत क्या होती है? बेसिकली एक शहरी की कानूनी हैसियत उसकी शहरियत कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अहम अल्फाज की ज़ंजीर बनानी है। ज़ंजीर भी कुछ इस तरह से बनानी है कि एक लफ्ज़ है, आप लोगों ने राइट करना है चैप्टर में से, तो वो जिस पे मुकम्मल हो रहा है, लाइक शहरियत मैंने राइट की है, ते पे मुकम्मल हो रहा है, नेक्स्ट वर्ड मैंने ते से स्टार्ट करना है, तालीम। मीम पे मुकम्मल हुआ है, नेक्स्ट मैंने वर्ड स्टार्ट की है मीम से, मुल्क। मुल्क काफ पे एंड हुआ है, नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्ट हुआ है वो काम। इसी तरह से ये हमारी ज़ंजीर मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है टॉपिक है कौमी हकूक और प्राइस। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, मंजर दिया गया है। फैसल साहब आपके घर से बहुत शोर आ रहा है, ये सोने का वक्त है, आप ढोल और वालों को मना करें। लेकिन क्यों? खुशी का इजहार तो हर बंदे का हक है। मंजर में पेश आने वाला मसला किस शहरी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है? पुरस्कून माहौल की। क्या फैसल साहब आपके ख्याल में हमसाये के आराम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है? जी हाँ। तो इस तरह से हमें भी अपने घर में इस तरह से शोर-शराबा नहीं करना चाहिए ताकि आप लोगों के जो हमसायों उनको इस बात से तकलीफ हो। नेक्स्ट है हमारे पास वांट्स एंड बेसिक नीड्स। ख्वाहिशात और बुनियादी ज़रूरियात क्या होती है? ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की तलब होती है जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती है। इसके पर इसके बगैर जो हमारा गुज़र-बसर नामुमकिन होता है। इसके बरअक्स जो चीज़ें सहूलियत का बाइस बनती है मगर उनके बगैर भी ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, वो हमारी ख्वाहिशात कहलाती हैं। जैसा कि खाना हमारा बेसिक नीड है, सेहत हमारी बेसिक नीड है और उसके अलावा जो खिलौने हमारी बेसिक नीड नहीं है। इनको हम अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो घर है, वो हमारा बेसिक नीड है या बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। कलम है, ये भी ख़्वाहिशात में से आ जाता है, मिठाई वगैरह, पानी, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से है और मोबाइल फ़ोन जो है, वो भी हमारी ख़्वाहिशात में से है। तो अगर आप लोगों से इसके अलावा पेपर में भी पूछा जा सकता है कि ये कॉलम की शक्ल में भी आ जाते होते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात कौन-सी है और ख़्वाहिशात कौन-सी है। बुनियादी ज़रूरियात जिनके बगैर हमारा जो गुज़र-बसर है वो मुमकिन नहीं होता। नेक्स्ट है मेरे हकूक और ज़िम्मेदारियाँ। आप लोगों के हकूक कौन-कौन से हैं? आप लोगों ने बताना है। साफ-सुथरा माहौल मेरा हकूक है, तलीम का हक है, मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का कोई भी मज़हब है उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। आज़ादी राय देने का हक, वोट देने का हक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिजिटल शहरी। डिजिटल शहरी क्या होता है? और जो इंटरनेट वगैरह को यूज़ करता है, आप अपने ख़ानदान की तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाते ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके? मैं तो आपकी सहेली मुझे अपना पासवर्ड बता सकती हैं? जी नहीं। अगर आप कोई सोशल मीडिया वगैरह पे पूछे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? मैंने कहीं से सुना है कि स्कूल में छुट्टियाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर जो है गलत खबरें भी आ सकती हैं। क्या तुमने सोशल मीडिया पर अली की नई तस्वीरें देखी? मैंने तस्वीर के जवाब में लिखा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जी हाँ, मैंने देखी है, हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सोशल मीडिया पे इस तरह से नहीं किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। लाइक दैट लोग कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी किसी भी कॉल ऑफ फ़ेल से किसी को बुरा भी लग सकता है। तो हमें इस तरह का नहीं रवैश इख्तियार करनी चाहिए। तो ये डिजिटल शायरी के कुछ वो बाउंड्रीज़ वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटी-सी सरगर्मी है कि आपने कभी मुशाहिदा किया है कुछ बच्चों को छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की खातिर तालीम हासिल करने का हक छोड़ना पड़ता है। आपके ख़्याल में माशरे के कुछ लोगों को दूसरों की तरह मसावी हकूक़ हासिल ना होने की क्या वजह है? इस मसले पर आप हमजबात के साथ बातचीत करें और यहाँ पे वो निकात राइट करें। गुर्बत की वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं। कुछ बड़ों के जो है बड़ों के लिए रोज़गार के मौके ना होना, वालिदैन में शऊर की कमी होना शामिल है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि बच्चों को काम वगैरह पे लगा देते होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं और उनका इतना वो इनकम नहीं होती। इससे क्या कौन-सी तजवीज़ है? हुकूमत को चाहिए कि वो तलीम का शऊर लोगों में पैदा करे, बच्चों के काम करने पर पाबंदी लगाए और लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करे, ताकि वो जो बच्चों को चाइल्ड लेबर वगैरह पे मजबूर ना करे, तो यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मशक़ी सवालात यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की शहरियत पाकिस्तानी है। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ तब्दील हो जाते हैं। डिजिटल शहरी ऐसे शहरी को कहा जाता है जो इंटरनेट को मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करता है। अक़वाम मुत्तहिदा एक बैनुल-अक़वामी अदारा है जो दुनिया में अमन-ओ अमान कायम रखने का ज़िम्मेदार है। आप
आपस के बहुत से मसालात और तनाज़ात को बातचीत से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सही और गलत की पहचान करनी है। शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि मुल्की कवानीन पर अमल करें। जी हाँ, अपनी और दूसरों की निजी मालूमात की हिफाज़त करना और अखलाक से पेश आना डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी हाँ, ऑनलाइन बैंकरी के ज़रिए रकूम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मुश्किल हो गया है। जी नहीं, हम ऑनलाइन बैंकरी लाइक ईज़ी पैसा, जैज़ कैश हम घर बैठे लोगों को पैसे वगैरह सेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन इख्तलाफात राय को ऊँची आवाज़ और तकरार के ज़रिए हल किया जा सकता है। 9, इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे इज़हार राय से किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी हाँ, शहरियत से क्या मुराद है? एक शहरी की कानूनी हैसियत शहरियत कहलाती है। बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में काफ़ी बार आते होते हैं। मीन्स के जो पेपर ज़्यादातर होता है ना, ये 6 और 7 पेज में से ही आता है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग कीप इन माइंड कि ये वाले दोनों पेज आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। डिजिटल शहरी कौन होता है? डिजिटल शहरी के ऐसे शहरी को कहा जाता है जो इंटरनेट के ज़रिए दूसरे लोगों से राब्ते में हो, डिजिटल शेयरिंग कहलाता है। लाइक दैट व्हाट्सएप वगैरह से हम लोग डिजिटल है, अभी आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी डिजिटल के थ्रू ही आप लोग मेरे राब्ते से। आप अपने दोस्तों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें अपने दोस्तों के दरमियान तनाज़ात को बातचीत से हल कर सकते हैं। तनाज़ात बेसिकली क्या होते हैं? लड़ाई-झगड़ा, छोटी-मोटी बहस, नोक-झोंक को कहते हैं। अगर हमारी गलती हो तो उनसे माफ़ी माँग लेते हैं और उन्हें भी उनकी गलती पर माफ़ कर देते हैं। आज़ादी इज़हार से क्या मुराद है? नीज़ आपके ख़्याल में अपने हक़ूक़ की आज़ादी के लिए इज़हार राय कितना ज़रूरी है? अपनी राय और ख़्यालात का इज़हार आज़ादी से करना हर इंसान का बुनियादी इंसानी हकूक़ में से है। हमें आज़ादी राय का इस्तेमाल हमेशा गलत बातों को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तनाज़ात कैसे जन्म लेते हैं? बाज़ औक़ात हमारे ख़ानदान या स्कूल में इख्तलाफ हो जाता है। अगर इन तनाज़ात को फ़ौरी हल ना किया जाए तो ये बड़े तनाज़ात में तब्दील हो जाते हैं, इससे झगड़े बढ़ते हैं और माशरे में अमन-ओ-अमान ख़त्म हो जाता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़रा-सी भी हेल्पफुल रहे तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मज़ीद किसी भी वर्कबुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।